बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय हो। तो आज अभी मैं आपको प्रदीप भजन ही सुना रही हूँ। इसके बाद फिर और कुछ वीडियो बनाऊंगी। तो और जो मैंने पहले भजन सुनाए उसमें अगर जो कोई कड़ी छूट गई होगी, छूट जाती है, तो उस कड़ी का जवाब मैं बता दूंगी और वीडियो में। तो जब तस्वीर देख दिल हंसता है, रस रोती टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले, दो दिन रहकर साथ जाने किधर चले। माला क्या है? इंसान का शरीर। इंसान के शरीर में जो आत्मा है, ये है परमात्मा की माला। तो ये टूट गई है। और टूटी कैसे है? प्रकृति में बहने की वजह से। परमात्मा को ध्यान नहीं, तो फिर माला टूट के कहाँ जाएगी? ये आत्मा कहाँ जाएगी? दूसरे शरीर में, प्रकृति में धक्के खाएगी। तो टूट गई है माला, मोती बिखर चले। ये जो मोती है ना, आत्मा रूपी मोती, ये बिखर गए। आत्मा वही है सब में, आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलते हैं। आत्मा वही रहती है, मोती वही रहता है। मोती बिखर चले, कोई सांप बन गया, कोई बिच्छू बन गया, कोई डंगर बन गया, कोई जानवर, कितने किस्म के जानवर होते हैं, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, हर जीव जंतु को लगा लो। मोती बिखर चले, बिखर गए मोती, परमात्मा से छूट गए। परमात्मा की जो माला थी, माला परमात्मा ने पिरो रखी थी, क्योंकि स्वयं परमात्मा मनुष्य के साथ होते हैं, हृदय में प्रकट होते हैं, उसके शरीर में प्रकट होते हैं, रहते हैं। वो माला टूट गई, मोती बिखर गए। ये आत्मा परमात्मा से अलग हो गई। दो दिन रहकर साथ न जाने किधर चले, दो दिन रहकर साथ, यानी कि हम परमात्मा के साथ रहते हैं, इतने हम इंसान में जूनी में है, परमात्मा के साथ रहते हैं हम, परमात्मा हमारे साथ रहता है। और जब हम परमात्मा की तरफ नहीं जाते साधना के द्वारा, तो फिर कहाँ जाते हैं? प्रकृति में। तो परमात्मा का साथ छूट जाता है। फिर दो दिन रह के साथ न जाने किधर चले, तो दो दिन परमात्मा के साथ रह के फिर कहाँ चले? प्रकृति में। दुख झेलने के लिए। मिलन की दुनिया छोड़ चले ये, आज विरह में सपने। मिलन की
दुनिया छोड़ चले आज विरह में अपने या सपने। मिलना चाहते तो मिल सकते थे परमात्मा से, लेकिन तुमने मिलना नहीं चाहा, क्योंकि बाहर भटकने से ज्ञान नहीं आता, अंदर खोजने से, परमात्मा को प्रकट करने से तब ज्ञान आता है। वो तुमने वो खो दिया, वो समय तुमने खो दिया। मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज विरह में सपने। मिलन की दुनिया छोड़ चले, ये दुनिया, ये शरीर मिलन के नाम, मिलने के लिए तो बनाया था, मिला था। इतनी 84 के धक्के खा के ये शरीर मिलता है, तो परमात्मा को मिलने के लिए बनता है वो। पर तुमने इसको भी खो दिया, फिर चले गए प्रकृति में। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने। जो बाकी प्रकृति में जाते हैं ना, उनके नैनों में देखना, झांक के देखना, उसका दर्द दिखेगा आपको। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने। कल की गलती का एहसास होता है हर प्रकृति में जीव जंतुओं को, तो उनके सपनों, उजड़े उजड़े सपने, तब उन्हें याद आता है कि हम क्या गलती करके आए। इसलिए चिड़ियों को देखो, पशु पक्षियों को देखो, इंसान से पहले उठ जाते हैं वो, लेकिन उनकी साधना कोई काम नहीं करती फिर, क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा होता है जिससे साधना करके परमात्मा तक पहुंचता है इंसान। आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, क्योंकि परमात्मा इसी शरीर में है। मनुष्य के बाहर के जो प्रकृति के जो शरीर है, उसमें परमात्मा नहीं है, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। तब उजड़े उजड़े सपने ही रहते हैं उनकी आंखों में, पछताते रहो, फिर क्या होगा, दुखी मिलेगा। इसलिए समय रहते अपनी आत्मा को मुक्त करो। याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले, ब्याज की गठरी लिए झुकाए नजर चले। ये जो तुमने कमा रखा ना पाप, तो इसकी गठरी लेके नजर झुकाए चले, नजर ही झुकेगी फिर। 2 दिन रह के साथ जाने की धर चले, तो उस गठरी को कम बांधा करो, पाप की गठरी को कम बांधा करो। ये तुम्हारे सिर पे जाती है, कोई और इसका बोझ नहीं उठाता, चाहे तुम्हारा कितना भी प्यारा हो कोई। तो कमाई भी ईमानदारी से करो। पाप से कमाओगे, धोखे से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे, तो ये तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा, तुम्हारे परिवार वालों के नहीं। उन्हें खाने से मतलब है, तुम कैसे कमा के लाते हो ये तुम्हारे खाते में लिखता है, लिखा जाता है। ये तुम्हारी गठरी बनती है फिर। और ईमानदारी की जो कमाई होती है ना, वो बरकत उसमें होती है। बेईमानी की कमाई काल की कमाई होती है, वो काल की तरफ ले जाती है। और साधना के द्वारा ये शरीर का आराम दे सकती है, ईमानदारी बाहर की मोक्ष मुक्ति नहीं दिला सकती तुम्हारी आत्मा को, इस शरीर का बंधन नहीं छुटा सकती। तो इसलिए अंदर की यात्रा करो, अंदर की साधना करो, अंदर के परमात्मा को
जानो। 2 दिन रहकर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है अपनी मुक्ति का, तो इतनी ये जिंदगी जिएंगे अपनी आंसू पीते पीते जिएंगे, क्योंकि जो इन्हें जीवन जीवनी मिली थी इंसान की, वो इन्होंने खो दी। अब आगे इन पे कोई चांस नहीं है अपनी जिंदगी को सुधारने का, अपनी आत्मा को मुक्त कराने का। इन पे कोई साधन नहीं है। अब एक साधन मिलता है मनुष्य जोनी। आप तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, फिर आंसू पीते पीते जिएंगे। देखो पक्षी पशु पक्षियों को गौर से देखा करो, कितने कष्ट हैं उनके जीवन में। तुम तो घरों में आनंद लेते हो ना, जब बारिश पड़ती है, ओले पड़ते हैं, या तेज धूप होती है, जैसे जेठ के महीने में कितनी तेज धूप होती है, पैर जलते हैं। बहुत सी पक्षियों को देखना कि टीन में बच्चे पैदा करती हैं, क्योंकि घोंसलों का साधन भी अब रहा नहीं। घर सारे पक्के पक्के बन गए तो चिड़िया कहाँ जाएंगी? पेड़ों पे घोंसले बनाती हैं, कौवे खा जाते हैं। तो तब तीनों में छतों में वो घोंसले बनाती हैं, अपना बच्चे तपते हैं उनके उनके ऊपर बैठ जाती, सारी गर्मी सहती है वो अपने ऊपर। तो उनकी जिंदगी में तो दुख देखो, पछताने के सिवा कुछ नहीं है उनके पास। तो समय रहते अपनी आत्मा को मुक्त करो इस शरीर के पिंजरे से, सुखी बनाओ इसे। हमेशा हमेशा के लिए सुख में ले जाओ, दुख कट जाएगा सारा। क्योंकि दुख सारा शरीर के साथ है। जब तक शरीर है तो दुख है, जब शरीर नहीं रहेगा तो दुख आएगा। परमात्मा में जाके परमात्मा हो जाओगे। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। जैसी न तो बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। कोई मत पूछ जैसी इन पे बीती ऐसी और किसी पे न बीते। जैसी इन पे बीत रही है ना, तो और किसी पे न बीते। मेरी भी यही कोशिश है तुम आत्माओं की, जो इंसान जोनी में है, कि जैसी उन पे बीती है ना, तो तुम्हारे ऊपर ही वो ना बीते। इसलिए परमात्मा की तरफ चलो, बाहर से अपने रुख को मोड़ दो, अंदर की ओर चलो। वही सुख का एक साधन है, बाकी सुख का कोई साधन नहीं है। फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं है। तो बाहर की चहल पहल से भी बाहर निकलो, कुछ नहीं रखा इन चहल पहल में। शांति में आ जाओ। और ये शांति तुम्हें परम शांति दिलाती है। फिर परम शांति कौन है? परमात्मा। उसमें मिलके क्या मिलेगी फिर? परम शांति। परम शांति में जाओगे तो परम शांति मिल जाएगी ना। पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले, सीधे न बीते।
कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले, कोई मत पूछो इन्हें लिए किस डगर चले। कहाँ है इनकी डगर? कोई घर नहीं, कोई बाहर नहीं, कोई छां की अनुभूति नहीं, कोई पानी की सुख सुविधा नहीं। पानी पीने जाते हैं तो वहां शेर दबोच लेता है, वो जानवर खा लेते हैं, पानी पीने से भी तड़प जाते हैं वो। छोटी छोटी मछलियों को मगरमच्छ खा जाता है। हर कीट पतंगे एक दूसरे को खा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में जो आया वो जाएगा भी, उसके साधन भी तो बनने हैं ना, और पाप का भी भुगतान होना है। जितने पाप कमाए हैं उसका भी तो भुगतान होना है ना। तो इस रूप में भुगतान भरते हैं ये आत्माएं शरीर में आके। ये शरीर शरीर कष्ट में है, लेकिन आत्मा भी तो कष्ट में है, क्योंकि आत्मा भी तो अपने परम पिता से बिछड़ रही, उसका दुख कम है। वो तुम उसको मिलने नहीं दे रहे उससे, क्या उसका दुख कम है? तुम्हारे शरीर के साथ साथ आत्मा भी तो दुखी होती है। तुम्हारे शरीर के साथ साथ वो आत्मा भी तो इतने साल 84 के चक्कर काट के आती है, और 84 के चक्कर काटने के बाद भी तुम्हारी आंख नहीं खुल रही। बहुत से संतों ने इतना तो बता ही दिया ना कि ये मनुष्य जूनी बहुत दुर्लभ है, बहुत अनमोल है, ये मोक्ष मुक्ति पाने का साधन है। इतना तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन कोई चल नहीं रहा इस पे। ये सारी बातें तब याद आएगी जब तुम भी प्रकृति में जाओगे, जहाँ ये लोग गए हैं, जहाँ ये आत्मा जा रही है भटकने के लिए, धक्के खाने के लिए, धूप छांव में सड़ने के लिए। तब तुम्हें पता चलेगा, अपनी भूल का एहसास होगा। लेकिन फिर पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग जाए खेत, जब समय निकल गया, जब सांप निकल जाता है तो उसकी लकीर को पीटते रहो, क्या हो जाता है? दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला, मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। आज तो टूट गई है माला। एक माला हमारे आत्मा की है, और एक माला बाहर की भी है। ये भी तो टूटी टूटी पड़ी है माला, इसके भी तो मोती बिखर रहे। ये जो भेदभाव हो रहे टूट के तो हो रहे। अगर तो एक होते ना, एक माला में पिरोए हुए होते, तो कोई जाति धर्म नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। तो जो कोई बिखर रहे ना, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं जातियां धर्म, ये भी तो बिखर रहे। वरना एक परमात्मा की संतान है वो सारी आत्माएं, क्योंकि इन सब के पीछे काल हावी है, और काल ये ऐसे ही काम करवाता है। काल अच्छे काम नहीं करवाता, काल का काम है कत्लेआम। लड़वाता है, भिड़वाता है, कलेश
ये सब काल करवाता है। तो तुम सब काल के हत्थे चढ़े हो। जब तक परमात्मा में नहीं पहुंचोगे तो तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि को अकल नहीं आएगी, समझेगी इन बातों को। तो इस काल को हराना है तो इस काल की चाल को समझो। तो ये जो गाजर मूलियों की तरह काट रहे हैं ना इंसानों को, एक दूसरे को, एक भाई दूसरे भाई को काट रहा है ना, ये सब काल करवा रहा है। उस काल की चाल को समझो और एक होने की कोशिश करो। जिसके कारण तुम में भेदभाव हो रहे हैं, चाहे वो देश हो, धरती हो, धन दौलत हो, कुछ भी हो, कुछ साथ में नहीं जाएगा तुम्हारे, कुछ भी नहीं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान भी यहीं रह जाएंगे, ये तुम्हारे कोठी बंगले कार भी यहीं रह जाएंगे, ये तुम्हारे बैंक बैलेंस भी यहीं रह जाएंगे, तुम्हारे सोना चांदी भी यहीं रह जाएगा। जो जिसके लिए भी तुम्हारी लड़ाई है ना, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तुम्हारा परिवार भी यहीं रह जाएगा, साथ में कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। सिर्फ तुम्हारी पाप पुण्य की गठरी जाएगी। तो होश में आ जाओ, इस काल को हराओ। और ये एक के बस की बात नहीं है काल को हराना, सब मिलके हराओगे तभी हारेगा। इस काल की वजह से कलयुग आया है। तो इतने कांड ये कलयुग में हो रहे क्योंकि काल के हत्थे चढ़े हो तुम सारे। परमात्मा की तरफ नहीं गया कोई। परमात्मा से काम नहीं करवाता कोई कुछ भी। परमात्मा मजबूर है। तो तुम अपने कर्मों को सुधार लो, क्योंकि कर्म तुम्हारे करने से बनते हैं। परमात्मा नहीं तुम्हें तुम्हारे कर्म बनाता है या लिखता है। जैसे कहते हैं, बे माता ने मेरी किस्मत लिख दी ऐसी, भगवान ने मेरी ऐसी किस्मत लिख दी। भगवान नहीं लिखता किसी की किस्मत, तुम खुद लिखते हो अपनी किस्मत। तुम्हारे कर्म लिखवाते हैं, वही फल मिलता है फिर तुम्हें। भगवान को दोष मत दो। काल की पूजा करोगे, काल के हत्थे चढ़ोगे तो ऐसे ही होगा। परमात्मा तो सुख देता है, सुख, दुख नहीं देता हो किसी को। उसकी तरफ जाओगे तो सुख मिलेगा। दुख की तो छां भी नहीं पड़ने देता हो, परछाई। समय रहते तो तुमने काल की पूजा की, पत्थरों की पूजा की, मंदिर मस्जिदों के धक्के खाए, माथे टेके, हैं? अपने अंदर नहीं झांका कि ये शरीर कौन चला रहा है, वो सत्ता किसकी है जिसके कारण ये शरीर चल रहा है। एक मरा हुआ इंसान को भी देख के आंख खुलती है कि मरा हुआ इंसान कुछ कर सकता है। उसमें से सिर्फ आत्मा परमात्मा तो चले जाते हैं। कर सकता है फिर कुछ काम वो शरीर। तो जो शरीर को चला रहा है, ये बुला रहा है, ये करवा रहा है, कौन है इसकी सत्ता? उस सत्ता को तो पहचानो। और जो तुम बाहर के भगवानों को पूजते हो, हम्म, उसको खिला पिला के देखो, खाएंगे क्या हो?
वहीं खड़े खड़े कुछ मांगो, देंगे क्या वो? तो हमारा काम तो जगाने का है। अगर जाग जाओगे तो कुछ पा जाओगे, नहीं जागोगे तो फिर और कोई साधन नहीं है तुम्हें बचाने का। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए मेरी राम राम। आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु दाता तेरी जय हो।